कोई बात नहीं। अभी मैं आज बोलूंगी, आप भी बोलना ग्रुप में, या मैं बोलती हूँ, ठीक है? बोला है आपने मैंने। बोला, मैं बोल दूंगी। मैं उनको बोल के भूल गए होंगे शायद डालना। हाँ मैं हाँ। आपको बोलूंगी वो तब। लास्ट थर्सडे तक कुछ तो था शायद, उसके लास्ट 3 डेज का नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज रोलर करी, हम्म। फिर रिवाइज कर लेना। एंड डोंट वरी, आफ्टर द कोर्स ऑल्सो कभी भी डाउट होता है ना, तो मुझे ना फ्राइडे या थर्सडे में बता दिया करो। तो मैं जब भी फ्री रहूंगी तो आपका सेशन डाउट वाला ले लूंगी। डाउट क्लियरेंस आप एक महीने के अंदर कभी भी रख सकते हो, एक सेशन, दो सेशन, आपको जितना भी लगता है, ठीक है? बस हम लोग का टाइमिंग्स मैच कर लिया करो, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो थोड़ा एक दो दिन पहले। देन आई विल जस्ट मैच माई फिक्स माई शेड्यूल, और उसके बाद हम एक डाउट क्लियरेंस सेशन रखेंगे, ठीक है? मैं ये सारे साइंस को हमेशा बोलती हूँ कि इवन आफ्टर योर टेस्ट, या कुछ टेस्ट में ऐसा कुछ पूछ लिया जो नहीं आ पाया या डाउट हम्म। में रह गया। वैसे तो टेस्ट हम लोग बहुत इजी देते हैं, क्योंकि टफ टेस्ट देने से क्या होता है, बंदे का मोटिवेशनल लेवल और डाउन हो रहा है ना? हाँ। तो नॉर्मली होता है, और आप लोग को सब आता है इसीलिए वो इजी लगेगा, ठीक है? तो हम रोलर्स यूज करते हैं। रोलर्स के बारे में पता है क्या होता है? हम ऑलमोस्ट सेशन में काफी टाइम करते हैं, मैंने देखा। गुआशा फिर भी ठीक नहीं करते, और रोलर मूवमेंट आपका ठीक होता है ना? हम्म। ये रोलर का लार्जर पार्ट है, ये रोलर का स्मॉलर पार्ट है, ठीक है? हम थंब एंड इंडेक्स फिंगर का यूज करके रोलर को होल्ड करते हैं, ठीक है? और ये कॉर्नर पे पकड़ते हैं। पहले मैं बेसिक बता रही हूँ, फिर जो हमने एक लास्ट सेशन में थोड़ा सा टिपिकल मूवमेंट्स करे थे ना, वो हम्म। बताऊंगी, ठीक है? तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, रोलर, अभी रोलर में क्या डिफरेंस है और गुआशा में क्या डिफरेंस है? भाई, इस बंदे में कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए है। ना तो ये मसल पे वर्क कर रहा है, ना ही ये मायोफेशिया पे वर्क कर रहा है। हाँ, बट ये इतना है कि आपके फेस से स्ट्रेस को दूर कर रहा है, क्योंकि आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट दे रहा है, आपको कामिंग इफेक्ट दे रहा है, आपको सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। तो इसको इसीलिए हम लोग ना कभी कभी फ्रीजर्स में रख के रखते हैं, हम्म। ताकि उससे आप उसको प्रॉपरली उठा के कभी भी मूव करो तो वो ठंडा ठंडा लगता है, इट्स वेरी इफेक्टिव, और वो बहुत सूदिंग लगता है, ठीक है? तो हमने रोलर को होल्ड किया विद इंडेक्स फिंगर एंड थंब, इसको डायरेक्टली मैंने सेंटर ऑफ द फॉरहेड पे प्लेस किया। ये एंड बड़ा वाला ही है ना? बड़ा वाला, ठीक है? बड़ा वाला रखना सेंटर ऑफ द फॉरहेड। और फिर इसको मैं थोड़ा सा ना, मेन रूल होता है गुआशा और रोलर का, कि इसको स्ट्रेट नहीं रखता है कभी भी। थोड़ा सा या तो 45 रख लो या 60 रख लो, हम नीचे नहीं करने वाले हैं। बट खुद हम्म। से दिमाग लगा लो कि हाँ भाई, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब एक 60 या 45 का एंगल आ रहा है, ठीक है? अभी मैं हम्म। इसको साइडवेज लेके जाऊंगी, और साइडवेज में ये ड्रूप ही नहीं जाता है, बस ये हम्म। साइड, ओके, नीचे ठीक है? तक नहीं आता, हाँ। नीचे, पूरा नीचे नहीं आता है, हल्का सा आ जाता है बस। हम्म। 1, 2, 3, 4। हम इसको प्रॉपर सेंटर से स्टार्ट करो, आप सेंटर से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, इसको प्रॉपर हम कितने टाइम्स के लिए फॉलो करेंगे? मैक्सिमम आप 30 कर सकते हो, बाकी यू हम्म। आर गोइंग टू फॉलो फॉर 20, ठीक है? ओ, सेम मूवमेंट हम इसको अदर साइड फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे? परफेक्ट। अच्छा, आपने ग्रुप में मैसेज कर दिया? हाँ वही पहले देख रही थी मैं, फिर से डाल दिया क्या करके, रीचेक करके। हम्म। परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अभी फॉरहेड हुआ, ये लार्जर वाला पार्ट से फॉरहेड को अप करेंगे स्ट्रेट, साइड हो गया अभी आप? दोनों साइड्स, बीच में है से? ना? बीच में से। फिर ये सेम हम लेफ्ट साइड करेंगे। आईब्रो साथ में थोड़ा सा लिफ्ट होगा, ना ना ना, सेम हैंड, ऑपोजिट हैंड यूज मत करो अभी। साइड ये करके उससे। नॉर्मल मूवमेंट्स है ना, तो यहाँ ऑपोजिट हैंड्स यूज नहीं करो, ओके। ठीक है? ओके। फिर अदर साइड, ठीक है? हम्म। तो ये कितने कितने, 10 10 15 15, इससे ज्यादा नहीं। फिर एक मूवमेंट होता है ऑन द आईब्रो, सेंटर से स्टार्ट होगा, आईब्रो को हल्का सा लिफ्ट करके आउट।
ठीक है, अदर साइड भी सेम होगा। परफेक्ट, कंटिन्यू। आईज क्लोज करके अपर आई पे फॉलो करेंगे। टू फिंगर। पूरा एंड तक जाना है। पूरा एंड तक जाना है, नीचे नहीं जाना, सिर्फ लिफ्टिंग होगा। ठीक है, ओके। अभी अपर आई का ये दोनों साइड्स 20-20 काउंट्स। आफ्टर हम्म दैट स्मॉलर वाले पार्ट से आई एम गोइंग टू लिफ्ट माई आईब्रो अप लाइक दिस फॉर 5। 1 2 3 4 5। आंखें उठाना है या जस्ट नॉर्मली ऐसे जस्ट? नहीं, नॉर्मली आई क्लोज करके करोगे तो ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है फॉर द आई मूवमेंट्स। ठीक है, ये भी दोनों साइड 5 10 10 मूवमेंट्स कर लेना या 15 15 मूवमेंट्स कर लेना। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अपर आई हो गया पूरा। पहले ये साइडवेज, फिर ये अपवर्ड। अभी अंडर आई, पहले ये वाला। ओके, ये भी 5 ऐसा कुछ? हाँ, 5। ऊपर देखो। हम्म या फिर यहाँ पर ये 3 काउंट करना है क्या? फिर अंडर आई साइडवेज। हम्म हम्म। ठीक है, अदर हम्म। साइड वापस से सेम 10 10 20 20 कर लेना इसको। ठीक है, देन नोज लिफ्टिंग होता है विद द स्मॉलर पार्ट। या नीचे से या फिर हाँ, सिर्फ ऊपर ऊपर? नीचे से पहले लिफ्ट किया, फिर ऊपर हो गया। पहले सेंटर तक यहीं छोड़ दो। हम्म यहाँ से बाद में सपोज मैंने इसको 10 टाइम्स किया, देन आई विल लिफ्ट इट अप। लार्जर वाला पार्ट एट द कॉर्नर ऑफ द नोज, आउट। कॉर्नर ऑफ द नोज से कॉर्नर तक, जॉ हाँ, के चीक बोन के नीचे। बोन के जस्ट नीचे से। तो ये स्माइल लाइंस के लिए भी है, और आपके चिक बोन के लिए भी है, और आपके चिक्स के लिए भी। सेम अदर साइड। यस, टू द कॉर्नर आउट विल। ऐसा पकड़ने से अच्छा ग्रिप आता है इसको। ऊपर, ऊपर पकड़ो। धीरे धीरे हैबिट हो जाता है। हम्म ठीक है, फिर कॉर्नर ऑफ द लिप। ठीक है, दोनों साइड 30 30 एक्सीड कर सकते हो, 20 हम्म ही रखना। ठीक है, फिर इसके बाद डाउनवर्ड। एक ही साइड डाउनवर्ड। सेम हैंड से एक ही साइड डाउनवर्ड। ओके। ड्रेनेज बोन पे नहीं, नेक के नीचे, हम्म सॉरी जॉ के नीचे। ठीक है, सेम अदर साइड।
देन सेंटर से आप। 1 सेकेंड है, 1 मिनट। हम्म, हो गया है कॉल। परफेक्ट। सो आफ्टर दिस सेंटर पे लिफ्ट करेंगे अपवर्ड। ये भी बीच में से सिर्फ होता है ना, फ्रॉम सेंटर। सारे मूवमेंट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। हम्म। गुआशा से कर लो चाहे रोलर से कर लो। हाँ, गोशा का थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा लगता है ना। हाँ, रोलर तो बस सूदिंग इफेक्ट देता है, बस और कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि भाई ड्रेनेज में बहुत हेल्प करता है, साथ में ब्लड फ्लो बढ़ता है फेस पे। तो ये हम्म। हो गया। ठीक है, मेरे ये सारे मूवमेंट्स हो गए। इसके बाद स्मॉलर वाले से अभी यहाँ तक लेके आए, तो फिर इसको ग्लाइड करके डाउन यहाँ कॉर्नर ले जाएंगे। ठीक है। और यहीं से ड्रेनेज स्टार्ट कर देंगे हम, 3 बार पहले ड्रेनेज वूंड से कर देना। पहले यू ऐसा। और यू, फिर हम्म। नीचे। हम्म। ठीक है, दोनों साइड। हम्म। लेफ्ट साइड भी स्विम करेंगे, फिर नीचे 3 बार ड्रेन कर देना। ठीक है। फिर सेम, या तो फिर फॉरहेड से स्टार्ट कर सकते हो, कॉर्नर से ड्रेन, पहले 3 बार आउट करो, फिर ड्रेन जैसे फिंगर से करता है। हम्म। नोज कॉर्नर से, फिर ड्रेन, लिप कॉर्नर से, फिर ड्रेन, और अंडर द चिन वापस से रिपीट करना है तो कर सकते हो, बाकी तो नीडेड नहीं है। ठीक है। हम्म। और सेम अदर साइड, पहले ट्राइस, ड्रेन, अंडर आई, ड्रेन, नोज का कॉर्नर, ड्रेन, लिप के कॉर्नर, ड्रेन, अंडर द चीन, और ये ड्रेन, साइडवेज ग्लाइडिंग, अदर साइड ग्लाइडिंग, एंड इसको डाउनवर्ड। परफेक्ट। तो ये रोलर हो गया, कितना इजी है, बस थोड़े से मूवमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो टिपिकल है। बट नहीं करना तो नहीं करो, जैसे आपके पास ऑप्शन है, आपने सिर्फ ये ले लिया, लिफ्टिंग लिया ही नहीं, ठीक है। इसमें भी सिर्फ ये ले लिया, ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, और नीचे का ले लिया, सिंपल। हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से जितना करना है उतना करो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा करना है और उसको कैसे भी 40 मिनट में खत्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। आंखों में आइस के लिए आई थिंक दिस इज वर्किंग बेटर। या गुआशा। इट्स वर्किंग बेटर, क्योंकि ना फिंगर से भी आईज में प्रेशर ज्यादा जाता है, एंड ये बहुत सूदिंग भी होता है। इट्स वर्किंग बेटर ऑन आईज, सीरियसली। ठीक है। इसके बाद अभी ये हुआ हमारा कंप्लीट, है ना। और दोनों साइड कर लिया हमने, अभी लिफ्टिंग भी हो गया। अभी वो जो ये वाले सारे मूवमेंट्स क्लियर है ना, है ना, साइडवेज ग्लाइडिंग करके और डाउन कर देना, है ना। अभी क्या होता है ना, कि वो वाले जो हमारा उस दिन मूवमेंट्स कराए थे ना, वो थोड़े से टिपिकल थे। देखो, ये तो सारे सेम थे, ये लिफ्टिंग वगैरह नीचे से चालू था पहली चीज। वो ये था कि माने ना ये वाला एरिया कवर करा था ऐसे, हाँ, पहला, है ना, ऐसे ऐसे वाला। एंगुलर देके। ठीक ये है। हाथ, ओके। ये अपोजिट हैंड से यहाँ से स्टार्ट होगा। हम्म। ठीक है। और सेम मैंने ना लिप के कॉर्नर और नोज को भी दिया था कवर, यही वाला। हम्म। बाकी सारे तो सेम ही थे, हम्म। है ना। तो ये देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये आपको अभी स्टार्टिंग में तो कराना ही नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने क्लाइंट्स को नहीं कराना, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल मूवमेंट है। और एक बार अगर वो हैंड्स पे चेंज हो जाएंगे ना, तो फिर वो ना रोलर भी ऐसा ही करेंगे सारे मूवमेंट्स, जबकि सारे मूवमेंट्स ऐसे नहीं होते। ये देखो डिफरेंस था ना, हम थोड़ा। यहाँ से धीरे से लेके जा रहे हैं। अगर मैं सारा ऐसे करूंगी तो भाई इट्स अफेक्टिंग अवर फेशियल मसल्स, है ना, रिलैक्स नहीं कर रही हैं और भी ज्यादा टेंस्ट कर रही हैं। तो नॉर्मली आप ये मूवमेंट सिर्फ एक दो, और ये इसीलिए कराया जाता है कि भाई अभी पता है कि रोलर सेशन में आएंगी मैम 4 मूवमेंट ये करा देंगी, तो नहीं, हम उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट करो। जैसे कभी ये आई वाला करा दिया,
कभी ये अलग से करा दिया, है ना, हमेशा सारे नहीं कराए, कभी ये वाला करा दिया, कभी ये वाला करा दिया, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सबसे, और वो थोड़ा सा रिजल्टिंग भी दिखता है, और लोगों को अट्रैक्शन भी आता है। आईब्रो पे करा दिया ये साइड से, हम्म। है ना, बाकी फॉरहेड एंड ऑल को नॉर्मली रहने दो। ठीक है, तो ये किस चीज का हुआ हमारा, पूरा रोलर का। और ड्रेनेज भी हमने रोलर से ही कर लिया। रोलर्स कभी भी यूज कर लिया करो, वीक में एक बार दो बार, जैसे आपके जितना क्लाइंट्स के पास है या उन लोग को इंटरेस्ट आ रहा है इससे करने में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ना आपको अभी टाइम है तो हम पिंचिंग और टैपिंग टेक्निक्स कवर करें, ठीक है। है ना। पिंचिंग टेक्निक क्या होता है, पिंचिंग इज, हम नेक पे पिंचिंग करेंगे सबसे पहले। पिंचिंग हम्म। क्यों करी जाती है, पिंचिंग हम जिस भी एरिया को पिंच करेंगे, हम ये फील करते हैं कि उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और अगर वहां पे कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई लिम्फ स्टक्ड अप है, या कुछ भी डेड सेल्स हैं, तो वो रिमूव आउट हो जाएंगे। मतलब डेड सेल्स इन द सेंस कि जो डेड सेल्स शेड ऑफ नहीं बॉडी हुए, भी। मिक्स अप हाँ। होके कहीं ना कहीं फेस पे कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहे हैं, लाइक कॉमेडॉन्स टाइप का, है ना। तो हम्म। हमने हमारे चिन को, ऐसा नहीं कि कॉमेडॉन के ऊपर हम पिंच कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो हो चुका है, अभी उसका कुछ नहीं होगा। हमने हमारे नेक को लिफ्ट किया, और यहाँ स्लोली हम ऑन द अंडर द नेक पिंचिंग करना स्टार्ट करेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली, किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बस बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना, बस थोड़ा 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 पिंच करना। ठीक है, तो ये हमारा हम्म। नेक पिंचिंग हो गया पहला। ठीक हम्म। है, फिर नेक्स्ट होता है हमारा ड्रेनेज बोन पिंचिंग, उसको हम ऐसे करेंगे। देखो मेरी फिंगर्स का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है ना, हाँ। यूं। ठीक है, बहुत हार्ड मत करना, नेक्स का बहुत एरिया बहुत बहुत सेंसिटिव होता है, और पता है हमारा तो नहीं है बट काफी लोगों का बहुत ज्यादा होता है। वो ये एक जरा सा पिंच भी करेंगे ना, उससे उनको स्प्रेन आ जाएगा, और वो हमारे ऊपर चीज आ जाएगी, है ना, तो उसको बहुत स्लो रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारा, ये दो हो गए नेक, ड्रेनेज वॉल। फिर हमारा आता है चीन और जॉ लाइन। हम्म। कल ये थर्सडे सेशन में करेंगे पिंचिंग, तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम्म। हमारे 3:30 वाले में तो इससे स्पेशली क्या होता है, मेन बेनिफिट? फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, यहाँ से टॉक्सिन्स चला जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ओके। है ना। फिर लिप प्लम्पिंग, लिप को पाउच जैसा बनाओ, डू द प्लम्पिंग, हम्म। कॉर्नर्स में जाके ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, हम्म। है ना। तो कॉर्नर्स लिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं, कॉर्नर्स में थंब अपवर्ड प्रेस करेंगे। हाँ, हमेशा पिंचिंग में फेस पे थंब से ज्यादा प्रेशर लगाया करो, ऊपर हम्म। वाला बस काम आ रहा है कि पिंच करने को हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके। फिर ऑन द लिप पिंचिंग होता है, मतलब लिप पे माइन्यूट 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 पिंच करना। हम्म। हाँ, ऊपर अपर लिप अंडर लिप दोनों पे। हम्म। ठीक है, ओके। इसके बाद चीकबोन पिंचिंग आता है, ये थंब और इंडेक्स फिंगर से माइन्यूट, बिल्कुल माइन्यूट, पतला पतला स्किन लो। हम्म, इसके बाद अंडर आई, बिल्कुल माइन्यूट। अपर हम्म। आई पे पिंच नहीं करना, स्किन ऑलरेडी बहुत पतली है। ठीक है, हम्म। हम्म। आईब्रो आईलिड पे होगा, अपर आईलिड पे। ठीक है, हम्म। ऊपर अपलिफ्ट करते हुए थंब से ज्यादा प्रेस करो, ऊपर वाली फिंगर सिर्फ नॉर्मल टच कर रही है, हम्म। परफेक्ट। वो अलग ही सीन दे देता है, पता है, जिसको जैसे पता है डायरेक्शन। अभी हम्म। नॉर्मल पिंच करेगा वो बंदा समझ जाएगा, आप ऐसे लिफ्ट करके पिंच कर रहे हो, अलग समझ में आ रहा है कि हाँ आपको डायरेक्शन पता है। तो हम्म। बस ये पिंचिंग होता है। ईयर पिंचिंग ले लो। पिंच विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था, हम्म। ये किया, जॉ लाइन और चिन किया, लिप प्लम्पिंग किया, हम्म। बोन किया, हम्म। अंडर आई अंदर। की, आईब्रो पिंचिंग, हम्म। और फिर उसके बाद ईयर पिंचिंग। ठीक है,
ये पिंचिंग है, बहुत इजी है। कल एक बार सेशन की मैं कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा कितने बार कैसे क्या करते हैं और कैसे हम्म गाइडेंस देते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी टैपिंग्स होते हैं। टैपिंग हम्म फॉरहेड से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने फॉरहेड से, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लिफ्टिंग ज्यादा करा रहे हो तो नीचे से करा दो, और ड्रेनेजेस एंड ऑल ज्यादा करा रहे हो तो ऊपर से करा दो, ठीक है। अच्छा, ऊपर आपने टैप करना स्टार्ट किया 20 to 30 काउंट्स। इसके हम्म बाद एक आई टैपिंग ये होता है राउंड, मतलब आईब्रो के ऊपर से, तो ये ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल को कवर कर रहा है पूरा, हम्म ठीक है। हम्म अंडर आई टैपिंग होता है विद द रिंग फिंगर। आउट आउट अकेला आउट होता है, क्योंकि अंडर आई से हम ये फील करें ना कि पफिनेस बाहर जाए, हम्म ठीक है। फिर ना थोड़ा सा इसको टिल्ट करके हाथों को ऐसा, और ये आउट कर देना, ये सिर्फ फॉर द ड्रेनेजेस एंड फॉर द रिलैक्सेशन। वहां सिर्फ से यहाँ। वापस ये वाला एरिया बस। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाथ उठा के वापस रखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टेम्पल्स तक, बस, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अपर आई और साइड ऑफ द नोज, तो ये नोज के कॉर्नर से रिलैक्स करते हुए अपर आई तक का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चिक्स पे आते हैं। चिक्स के बहुत सारे टैपिंग्स होते हैं। सबसे पहला ये ले लो, वन साइडेड विथ 2 हैंड्स, दोनों साइड हम्म, सेम होगा, ठीक है। हम्म, फिर इसके बाद ये वाला देखो, दोनों में हवा दोनों रखो, साइड ब्लो करके। हम्म स्टैपिंग मेनली ब्लो करके ही होता है। फिर हम्म इसके बाद आपने 3 फिंगर्स, फिंगर्स से करना है, कैसे। फिर इसके बाद आप पाम से कर रहे हो, कैसे। ऐसे नहीं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ऊपर तक आई तक नहीं, सिर्फ फिर टेम्पल छोड़ दो। टेम्पल में मत जाओ, ईयर तक छोड़ दो। अभी अच्छा लग रहा है देखने में भी कि हाँ आप प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है। तो ये 6 हो गए। पहला ये वाला हम्म था, हम्म दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। 2 फिंगर से भी हो सकता है, कैसे, सर्कल्स बनाते हुए। ये फिफ्थ हो गया। पूरा वार्म अप के लिए रहता है क्या? पूरा वार्म अप के लिए होता है, और सेशन के लास्ट पे भी कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। टैपिंग से भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद अंडर आई, पाम लेना, और अंडर द चिन, सॉरी अंडर द चिन, मैंने कराया था ना, कराया ना ये सेशन में। पहले लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट लेना 10 से 15, फिर लेफ्ट टू राइट लेना 10 से 15। और नेक टैपिंग्स नॉर्मल होते हैं। क्लैविकल टैपिंग ले लो, साइडवेज साइडवेज, उल्टा उल्टा उल्टा, मतलब अच्छा, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ इधर जा रहा है, ठीक है। आर्मपिट टैपिंग, दोनों साइड्स। शोल्डर टैपिंग, और फिर फुल फेस टैपिंग्स तो आपको पता ही है। क्लियर हम्म है ना। तो हमने क्या किया भाई, पूरा पिंचिंग टेक्निक सीख लिया, पूरा टैपिंग टेक्निक सीख लिया। इसको रिवाइज करना, बाकी सेशंस में मैं जब भी कराती हूँ तो देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको आता है कि पिंचिंग क्या होता है, हम कैसे करते हैं, टैपिंग क्या होता है, हम कैसे करते हैं, क्योंकि आप 1 महीने से कर रहे हो मेरे साथ, है ना। और अगर आप इस चीज में न्यू होते, कि आपको नहीं आता, तो हमें ये आपको सिखाना बहुत मुश्किल था। और फिर वो अगर हम आपको सिखा सिखा देते ना, तो ऐसा होता कि हमने आपको आधा सिखा के छोड़ दिया, क्योंकि आपको करना भी नहीं आ रहा होता। अभी जैसे अगर मैं एक मूवमेंट बता रही हूँ ना, तो जैसे ये बताया, अभी बंदे को भाई हाथ उठाने में भी टाइम लगता है, वो कैसे सीखेगा, लेकिन आपका परफेक्ट जा रहा था क्योंकि आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो गई है ना। इसलिए हमने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया कि भाई प्रैक्टिकल पार्ट एक सबसे मेन है। थ्योरी आता नहीं आता बात अलग है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल पार्ट एक सबसे मेन है, जो बिल्कुल आना चाहिए। और वो प्रैक्टिस से ही आता है, सिखाने से नहीं आता है, करके सीखने से आता है
है ना। फिर आप फिजिकल कोई भी चीज देख लो, रनिंग है, कोई बंदे को दौड़ना सिखा दिया, चलो मैंने एक पैर आगे रखो, दूसरा पैर आगे रखो, एक पैर आगे रखो, दूसरा, सारे फॉर्म सिखा दिए, पीछे टच करके भी कर सकते हो, लंबे पैरों से भी कर सकते हो। बट एक बात बताओ, जब तक वो बंदा रनिंग करेगा नहीं, क्या उसको रनिंग आएगा? नहीं आएगा, सीख जाएगा, सीख के रह जाएगा। लेकिन जब वो रनिंग करेगा तो वो खुद से सीख जाएगा, है ना। तो हम प्रैक्टिकल पार्ट को यही चाहते हैं कि प्रैक्टिस जितना होगा ना, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो हमने आज पिंचिंग, टैपिंग और रोलर्स कर लिया है। आपने मैसेज डाल दिया था ना, दे विल पब्लिश द रिकॉर्डिंग्स, आप देख लेना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन कल रखते हैं। और कल हम क्या करेंगे? कल थर्सडे है, हम फेशियल एक्सरसाइजेस कराऊंगी, प्राणायाम्स, और ये ब्लोइंग एक्सरसाइजेस वगैरह, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिकल सेशंस कर, मतलब वो जो एक्सरसाइजेस होती है ना, उसको गाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपको एक्सरसाइजेस में टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रोलर गुआशा में आपको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको आता है ऑलरेडी। ये कुछ तो क्रीम्स ऑयल्स कुछ सजेस्ट करते हैं क्या आप? मैं एक कुछ तो पुराना रिकॉर्डिंग देख रही थी, उसमें कुछ तो ऑयल कुछ तो बोल रहे थे वो, कुछ बोल। कौन मैम किसकी हो रही हाँ। थी? हाँ। कौन का रिकॉर्डिंग, कौन का है, कदला मैम का या तुलसी मैम का है? एक सेकेंड बोलती हूँ मैं। अच्छा, मुझे फेस से बता दो, वो पतली पतली से दिखती है क्या? हाँ हाँ पतला सा फेस है? हाँ। रत्ना मैम जिसका का। मेन जो रिकॉर्डिंग्स में जिसका कवर पेज पे है ना, वो वाले क्या नाम, नाम पता नहीं। हाँ, वो पतले से बाल लंबे करके जो है। हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊँ, वो कतना मैम है। एक्चुअल में ना, उनका वो एक ब्रांड है खुद का, ठीक है। वो उसके हम्म। ऑयल्स वगैरह सजेस्ट करता है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका ऑयल्स वगैरह सजेस्ट करता है। ऐसा नहीं अच्छा। है कि कंपल्शन, और वैसे भी आपकी स्किन पे तो बहुत कम चीजें सूट करती है। हाँ। आ, नहीं, ऐसे बोलने के लिए